बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रास्को न्यूज़ से मैं हूं आपका होस्ट एहसन चीमा। आम आदमी को मुल्क की कर्जों या खसारों से कोई गरज नहीं। वो सिर्फ ये देखता है कि आटे चीनी की कीमत क्या है और रोजगार के मौके कितने हैं। अपनी 2 दहाइयों पर मुहित सियासी जद्दोजहद और इससे पहले बतौर क्रिकेटर और मुल्क में कैंसर का जदीद अस्पताल बनाने जैसी फलाही मंसूबों पर काम ने इमरान खान को अवाम में मकबूल तो बनाया, मगर इसके बावजूद अमूमन इनकी जमात की 2018 के आम इंतखाबात में कामयाबी को फौज के पलड़े में डाला जाता है और हस्ब इख्तिलाफ के रहनुमा पार्लियामान में भी इन्हें सिलेक्टेड का खिताब देते रहे हैं। अपोजिशन और हुकूमती अरकान में इल्जामात का यह सिलसिला पाकिस्तान में कम ही रुकता है। इमरान खान के असल चैलेंजेस तो इनकी माइशियत, एहतसाब, तर्ज हुक्मरानी और सफारतकारी के शोबे से मुतल्लिक वो वादे और ऐलानात हैं जो इनकी इंतखाबी मुहिम और मंशूर का हिस्सा थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इन शोबों में किस हद तक कामयाब या नाकाम रही है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। माहिरीन मईशत कहते हैं कि आम आदमी को मईशत से मुतल्लिक एदादो शुमार, मुल्की कर्जे या खसारे से कोई गरज नहीं। वो सिर्फ मईशत को अशियाए ज़रूरत की कीमतों और रोज़गार के दस्तयाब मौक़ों के पस मंज़र में देखता है। अगर यही पैमाना रखा जाए तो माहिरीन के मुताबिक गुज़श्ता मुस्लिम लीग नून हुकूमत के इख्तिताम पर आटे की फ़ी किलो कीमत 32 रुपये थी, जो तहरीक इंसाफ हुकूमत के दौर में 52 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई, जबकि इसी दौरानिया में चीनी की कीमत 55 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर 85 रुपये फ़ी किलो हो गई। हुकूमत के सालाना प्लान की रिपोर्ट बढ़ाए 2020-21 के मुताबिक मुल्क में बेरोजगार अफराद की तादाद 40 लाख से बढ़कर 60 लाख हुई। मईशत के बड़े इंडिकेटर्स में गिरावट तो आई थी, मगर अगले बरस 2021 और 22 में सूरत हाल कुछ बेहतर हुई। माहिरीन के मुताबिक तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले 2 साल में मईशत की हालत बेहतर नहीं रही और GDP पैदावार ना होने के बराबर थी। एक ऐसे मुल्क में जहां मुसलसल आबादी बढ़ रही हो और इसमें GDP ना बढ़े तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है। मगर हमें इस तनाजुर में देखना चाहिए कि जब इमरान खान हुकूमत में आए तो यहाँ फॉरेन एक्सचेंज का बहरान था और एक्सटर्नल अकाउंट पर दबाव था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इससे निमटने में काफ़ी वक्त लगाया, पूरी माशी टीम तब्दील कर दी। IMF पाकिस्तान के साथ आया तो मईशत में कुछ बेहतरी आई, मगर इसके साथ ही मईशत की यह बहाली कोरोना वायरस के बाइस मुतासिर होना शुरू हो गई। ये अमर हौसला अफजा साबित हुआ कि एक्सटर्नल अकाउंट में किसी हद तक बेहतरी आई। खुशाइन बात यह थी कि कोरोना वायरस पर पाकिस्तान ने दीगर ममालिक से जल्द और बेहतर अंदाज में काबू पाया और शरह सूद में कमी की गई। इमरान खान की इस बेहतर हिकमत अमली की बदौलत अगला साल गुज़श्ता 2 बरसों की निस्बत बेहतर रहा। वफाकी हुकूमत के रिकॉर्ड के मुताबिक मार्च 2018 में मजमूई कर्जों की लागत 230 खरब 24 अरब रुपए थी, जो बढ़कर मार्च 2020 में 314 खरब 52 अरब रुपए हो गई। इससे पहले 2015 में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में ये कर्जा 159 खरब 86 अरब रुपए था। हुकूमत के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम रखने के लिए कर्जों का हसूल ज़रूरी था और ये कि हुकूमत के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो पहले से हासिल करदा कर्जों की अदायगी के लिए नए कर्ज हासिल करे। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने अपने पहले 2 माली सालों में 26 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्ज लिया। इन्हीं हासिल करदा कर्जों में से 19 अरब 20 करोड़ डॉलर की रकम पहले से हासिल करदा कर्जों की अदायगी के लिए इस्तेमाल किए गए। तजारती खसारा मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में 20 अरब डॉलर था, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले साल में 10 अरब डॉलर तक लाया गया और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान ही 3 अरब डॉलर तक कम हुआ, जो माशी माहिरीन के मुताबिक एक बड़ी कामयाबी थी। चूंकि आम आदमी हुकूमती कर्जों या खसारों को नहीं देखता, बल्कि आम आदमी के लिए ये अहमियत रखती है कि इसकी अशियाए ज़रूरत इसकी दस्तरस में है या नहीं। यही वो चंद हुकूमती अवामिल हैं जिससे अवाम हुकूमत से नाराज़ नजर आते हैं। किसी भी हुकूमत की मकबूलियत, भलाई या खैरियत के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि बुनियादी ज़रूरत की अशिया यानी आटा, चीनी वगैरह मार्केट में मौजूद हों और इनकी ज़खीरा अंदोज़ी ना हो। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ज़खीरा अंदोज माफियाज को मुकम्मल लगाम तो न डाली जा सकी, लेकिन ज़खीरा अंदोजों की चीखें आसमान तक ज़रूर सुनी गई। फिस्कल डेफिसिट को कम किया गया। कोरोना वायरस के बावजूद दरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। देखा जाए कि तहरीक इंसाफ को जिस हालत में मुल्क मिला था
उस दौर में टैक्स की मद में इकट्ठे किए गए पैसे का 50% तो कर्ज उतारने में चला जाता था। डेफिसिट में कमी लाना तहरीक इंसाफ हुकूमत की तारीखी कामयाबी थी, क्योंकि इन्होंने दरामदात को कंट्रोल किया। इसके अलावा पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी कर्जों में डिफॉल्ट का खतरा टाला, अगरचा ऐसा बाहर से मजीद कर्जे लेकर किया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सफारती सतह पर भी बड़े चैलेंजेस का सामना था। इमरान खान ने हुकूमत में आते ही इंडिया की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर पुलवामा, फिर बालाकोट पर हमले और लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों मुल्कों के दरमियान शदीद तनाव ने तल्लुकात बदतरीन सतह पर पहुंचा दिए। रही सही उम्मीद इस वक्त दम तोड़ गई जब इंडिया ने यकतरफा तौर पर अपने ज़ेर इंतजाम कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म कर डाली। इमरान खान ने आलमी सतह पर इस मामले को उठाया, जिसे माहिरीन भी पीटीआई की कामयाबी करार देते हैं। कश्मीर के मामले पर OIC का इजलास तलब ना करवा पाना और बेशतर मुस्लिम ममालिक की जानिब से खुलकर पाकिस्तान और कश्मीर के हक में बयानात ना आना अफसोसनाक अमर था। तहरीक इंसाफ अपने दौरे हुकूमत में बैनुल अक़वामी सतह पर यह तासुर देने में कामयाब हुई कि पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात का ख्वाहां है। मलेशिया और तुर्की जैसे ममालिक जो खुलकर कश्मीर समेत तमाम अमूर पर पाकिस्तान की हमायत करते हैं, पाकिस्तान इनको माजी के दरीना तल्लुकात से ज्यादा अहमियत दे रहा है। इमरान खान अमेरिका के साथ भी बराबरी की सतह पर दो तरफा तल्लुकात कायम करने में किसी हद तक कामयाब हुए, जो अमेरिकी सदर ट्रंप के दौरे हुकूमत में इमरान खान के लिए बड़े चैलेंज में से एक था। ये भी हकीकत है कि तहरीक इंसाफ के अपोजिशन के साथ तल्लुकात तो खराब थे ही, मगर पीटीआई के अंदर भी तकसीम दर तकसीम की सियासत काफी खुलकर सामने आई। एक बड़ी कबीना होने के बावजूद भी तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार में कन्फ्यूजन और अफरा तफरी का तासुर मिलता रहा। हुकूमत में आने के बाद इमरान खान का सबसे बड़ा नारा माली बेज़ाब्तियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ ऐलान जंग था। इक़्तिदार में आने से कबल इमरान खान ने मुल्क की लूटी हुई दौलत कौमी खजाने में वापस लाने, गुड गवर्नेंस और मजबूत मायशत कायम करने जैसे ऐलानात कर रखे थे। इनके इस अज़म, इरादे और बयानिए को बहुत बड़ा दचका उस वक्त लगा जब इनकी अपनी ही टीम में शामिल इनके करीबी साथियों के नाम इंक्वायरी के बाद मंजर आम पर आए। यह हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं कि इमरान खान की तमाम तर सियासी जिंदगी एहतिसाब के गिर्द घूमती है। इसमें भी कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ के सारे दौरे इक़्तिदार में एहतिसाब का अमल जारी रहा, मगर इस पर भी वही सवालिया निशान हैं जो माजी में मुख्तलिफ हुकूमतों के अदवार में उठाए गए। जब एहतिसाब से इंतकाम की बू आने लगे तो इसकी शफाफियत पर हरफ आ जाता है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत को देखा जाए तो एहतिसाब का नजला इस दौर में भी मुखालफिन पर ही गिरता दिखाई दे रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार की एक खसूसियत ये भी है कि बदअनवानियों और बेज़ाब्तगियों वही इल्जामात जब पीटीआई के अपने रहनुमाओं या हुकूमती हलीफों पर लगे तो इन पर नरमी बरती गई। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।